क्रिमिनल लॉ को लेकर जनपद सभागार पलेरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंग्रेजों का कानून खत्म कर भारत का कानून 1 जुलाई से हुआ लागू। पलेरा जनपद सभागार में 3 क्रिमिनल लॉ के बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता सहित नागरिक के गणमान्य जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राओं मौजूद रहे, जिसमें नए कानून से किस प्रकार से लोगों को मदद मिलेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें वीडियोग्राफी के जरिए 0 एफआईआर की जाएगी, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है। 90 दिन के अंदर केस की प्रगति की जानकारी आपको दी जाएगी और एफआईआर की निःशुल्क कॉपी आपको दी जाएगी। साथ ही एफआईआर करने के 72 घंटे के अंदर थाने जाकर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा, उसके बाद ही आपकी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होगी, नहीं तो एफआईआर स्वतः निरस्त हो जाएगी। इस तरीके के प्रावधान इसमें रखे गए हैं, जिसका आज विस्तार से उल्लेख किया गया। इस मौके पर टीकमगढ़ से कानून विशेषज्ञ आलोक श्रीवास्तव, कानून की विशेषज्ञ मैडम ने विस्तार से कानून के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी पलेरा अनुमेहा गुप्ता सहित समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। बाइट कानून विशेषज्ञ आलोक श्रीवास्तव। किसी भी थाने में रिपोर्ट करा सकता है सर? हाँ, किसी भी थाने में रिपोर्ट करवा सकता है। अभी तक जो व्यवस्था थी कि 0 की एफआईआर होती थी, तो 0 की एफआईआर होने की एक परंपरा थी, उसको जो है कानूनी रूप से कहीं मान्यता नहीं मिली थी। तो जो बीएनएसएस आने से इसमें 0 की एफआईआर को भी कानूनी मान्यता मिल गई है। नागरिकों के लिए जो सहूलियत है कि यदि उनके साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो उनको त्वरित गति से न्याय मिल पाएगा और उनको एफआईआर से लेके किसी भी स्टेज में उनको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस ने जो है एक पुलिस विभाग का एक ऐप आया हुआ है, संकल्प ऐप। यदि संकल्प ऐप पे जाके ई संकल्प पे आप अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आपको डे बाई डे उसमें आपको वो भी मिलेगा कि आपके ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें क्या प्रयास किए गए हैं, उसमें कितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है, ये बात भी उसमें रखी गई है। तो आप लेडीज़ के बारे में बताइए, जैसे क्या लड़कियाँ कुछ जैसे शिकार करने आए तो क्या उसकी रिपोर्ट लेडीज़ पुलिस ही लेगी? जी, ये पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से कानूनी जामा इसको पहनाया गया है। यदि कोई महिला किसी अपराध की रिपोर्ट, महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट करने आती है तो उसको 100% कोई महिला अधिकारी ही सुनेगी। महिला अधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग में उस एफआईआर को लेगी। वो अपने बताए स्थान पर, अपने जहाँ वो चाहती है, जैसे थाने में आने में अनकम्फर्ट है, नहीं आना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो अपने बताए स्थान पर अपने स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस को बता सकती है कि मैं यहाँ नहीं, मैं फ़लानी जगह पे अपने घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। यही सेम चीज़ बच्चों के साथ भी है, बच्चों के लिए भी कानून में यही है। 376 में एक प्रोविज़न को अलग करके और सुविधाजनक बनाया गया। 376 में एक चीज़ आती थी कि शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया, तो इसके लिए अलग से दंड का प्रावधान कर दिया है। अगर स्त्री महिला जो है वो 15 वर्ष से कम आयु की है, ये पुराने कानून में था कि फिर उसकी शादी विवाह का जो पति पत्नी के संबंध होते हैं फिर उनको बलात्संग की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसकी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यदि 18 वर्ष का किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है और उनके बीच में पति पत्नी के संबंध होते हैं तो ये भी गैरकानूनी हो गया और इसमें सज़ा के प्रावधान को भी बढ़ाया गया। तो इस तरीके से जिन चीज़ों की आज नई हिसाब से ज़रूरत थी उसमें पूरे इसमें कोशिश की गई है कि इसमें सुधारात्मक चीज़ें लाई जाएँ और उनको टेक्निकल रूप से बिल्कुल पॉइंट से उनको सुधारने का इसमें प्रयास किया।